असम से लेकर बंगाल तक चुनावी सरगर्मी तेज है। जहां असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है तो बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को जनता मतदान करेगी। वैसे तो चुनावी माहौल में वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए सभी पार्टियां कई हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आजकल एक शब्द की गूंज ज़्यादा है और वो शब्द है मियाँ। असम में हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि उन्हें मियाँ वोट नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद मुस्लिमों का दबदबा बढ़ेगा। उधर बंगाल में मालदा बंधक कांड के बाद बीजेपी ममता सरकार को मियाँ सरकार कहकर इसे हटाने का ऐलान कर रही है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल से लेकर असम तक मुस्लिम फैक्टर कितना अहम होता जा रहा है। असम में मियाँ शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए होता है जो दशकों पहले बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे थे। सीएम हेमंत विश्व शर्मा खुलकर कहते हैं कि वो अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उन्हें उन मियाँ लोगों का वोट नहीं चाहिए जो उनकी संस्कृति को खतरा पहुंचाते हैं। वहीं एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने अब ये कहकर आग में घी डाल दी है कि चुनाव के बाद मियाँ समुदाय का दबदबा बढ़ेगा। तो ये तो असम की बात है, और असम की बात के साथ साथ मैं आपको पश्चिम बंगाल की भी बात बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल के अंदर मालदा में जिस तरीके से 7 जुडिशल अधिकारी जो एसआईआर का काम करने के लिए पहुंचे गए थे, उन्हें बंधक बनाया गया था। उस केस में आज कई गिरफ्तारियां हुई है। आपको पता होगा इस पूरे मामले में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो कोर्ट है वो जागी रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सीधा संज्ञान लिया था। अब इस पूरे मसले पर क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात भी करेंगे। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के आने से बंगाल में मुस्लिम वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। भले ही बंगाल और असम में मुस्लिम वोटों का गणित बहुत साफ है, लेकिन पहले की तरह अब मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ी है और इसीलिए इस वोट बैंक को लेकर चुनाव में इतना शोर है।